राधे राधे एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल नैन्सी शुभम ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे सोमवती अमावस्या व्रत की सरल पूजा विधि व पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। 2 सितंबर 2024 को सोमवती अमावस्या आने वाली है दोस्तों। ये अमावस्या भाद्रपद महीने में पड़ने के कारण इसे भाद्रपद अमावस्या भी कहा जाता है। इसके अलावा कई जगह इसे पिठोरी अमावस्या भी कहते हैं दोस्तों। सोमवार के दिन ये अमावस्या आने के कारण ये सोमवती अमावस्या होगी। सनातन धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना और इसके बाद दान करने का विशेष महत्व माना जाता है दोस्तों। कहते हैं ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति भी मिल जाती है। आइए दोस्तों अब जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। 2 सितंबर की सुबह 5:21 से 3 सितंबर की सुबह 7:24 तक रहेगा पूजा का मुहूर्त। आइए दोस्तों अब जानते हैं सोमवती अमावस्या की सरल पूजा विधि क्या है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। गणेश जी को प्रणाम करें, प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। अब प्रभु को चंदन, अक्षत यानी चावल और पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें, धूप बत्ती लगाएं। पूजा के दौरान फल, फूल और मिठाई का भोग अर्पित किया जाता है दोस्तों। इसके बाद महिलाएं व्रत कथा सुनती हैं या फिर पढ़ती हैं। वे भगवान शिव, पार्वती और विष्णु की पूजा करती हैं। अंत में आरती करने और भोग लगाने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। सोमवती अमावस्या का पर्व महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। आइए दोस्तों अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सोना धोवन की कथा सोमवती अमावस्या की। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ ही साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कारवान, संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने ये भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या सुबह ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और हमें पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ माँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है हमारे घर से। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात सोना धोबिन पतिपरायण थी उसको बता दी। अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे
उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा था। सोना धोविन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोविन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोवन का पति फिर से जीवित हो उठा। तभी से इस कथा के बिना सोमवती अमावस्या की पूजा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, यहीं पर सोमवती अमावस्या की कथा समाप्त होती है। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड कमेंट बॉक्स में मुझे राधे राधे जरूर लिखिएगा। हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि और सभी लोग भी सोमवती अमावस्या की कथा का आनंद उठा पाएं।